जोहार, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की सिंचाई प्रणाली स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग सिंचाई के साधन देखे थे कि किन साधनों से किन किन क्षेत्रों में और किस साधनों से कितना प्रतिशत भूमि पे सिंचाई किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे झारखंड में सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे परियोजनाएं चलाई जाती हैं। जलाशयों के माध्यम से कुछ नदी का जल को स्टोर करके जलाशय में उस पे बांध बना के, या फिर कुछ नदी पे ही परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं के तहत सिंचाई के लिए कई तरह का परियोजनाएं मतलब झारखंड में चलाया जाता है। ठीक है, हम लोग आज उसको देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। झारखंड की सिंचाई प्रणाली को परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, एक बृहद, एक मध्यम और एक लघु। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना का परिभाषा क्या है? 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। मतलब कि वैसा परियोजना जिस परियोजना से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक भूमि सिंचाई हो रहा है, यानी वैसा परियोजनाओं को बृहद परियोजनाओं में रखेंगे जिस परियोजना से 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक, माने कोई एक परियोजना है, उस परियोजना से लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचाई हो रहा है, तो उस परियोजना को हम लोग बृहद सिंचाई परियोजना कहेंगे। ठीक है, इसमें से हमारा बृहद सिंचाई परियोजना में झारखंड में लगभग 11 परियोजनाएं हैं जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो प्रत्येक परियोजना से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई की जा रही है। यानी 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई करने वाली व्यवस्था को, परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका पहला है स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है, आपको इसमें देखिए, इस परियोजना में परियोजना का नाम और ये परियोजना से किस क्षेत्र लाभान्वित है, किस क्षेत्र में ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उस क्षेत्र को आप जरूर याद रखिएगा। आपसे जैसे पूछ दे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में अजय परियोजनाएं चलाई जाती हैं, अजय बराज परियोजनाएं किस क्षेत्र में चलाई जाती हैं, आपसे कोल्हान, साहेबगंज, देवघर और गिरिडीह ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा कि कौन अजय बराज परियोजना किस क्षेत्र में चलाया जाता है, इसलिए आपको परियोजना किस क्षेत्र में चलाया जाता है दोनों याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको क्षेत्र वाइज इसका परियोजना का नाम याद रखना है। देखिए, स्वर्ण रेखा परियोजनाएं से कोल्हान प्रमंडल इसलिए लिखे हैं क्योंकि पूर्वी सिंहभूम भी लाभान्वित है, पश्चिमी सिंहभूम भी है और सरायकेला खरसावां भी है। इस स्वर्ण रेखा परियोजनाओं से कोल्हान प्रमंडल का तीनों जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, तीनों जिला में सिंचाई की जाती है इस स्वर्ण रेखा परियोजनाओं के माध्यम से। ठीक है, इसी स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत चांडिल बांध, ईचा बांध, गोलूडी बांध और खरकई बराज, इसी स्वर्ण रेखा नदी, देखिए स्वर्ण रेखा परियोजनाओं जैसे है ये, इससे क्या होगा, इस परियोजना से या तो स्वर्ण रेखा नदी पे ही, या तो स्वर्ण रेखा नदी पर, या स्वर्ण रेखा नदी की कोई सहायक नदी पर, या स्वर्ण रेखा नदी के जल को किसी जलाशय में एक जगह स्टोर करके, नहर के माध्यम से स्टोर करके परियोजनाएं, कोई भी परियोजना चलाया जाएगा तो उसको स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कहा जाएगा। या तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही, या इसकी सहायक नदी पे, या इसका जल को विभिन्न तरीकों से परियोजनाओं के माध्यम से अगर उपयोग किया जा रहा है तो उसको हम स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कहेंगे। ठीक है, ये आपका कोल्हान प्रमंडल यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, तीनों क्षेत्र को ये सिंचाई कराता है, लाभ देता है। उसके बाद दूसरा आपका अजय बराज परियोजना। अजय बराज परियोजना है आपका दूसरा, इससे आपका देवघर जामताड़ा में, इसलिए देवघर जामताड़ा क्योंकि आपको पता है, नदी में पढ़ाए थे कि अजय नदी उसी एरिया में बहती है, इसी एरिया में अजय नदी बहती है, देवघर दुमका वाला में, इसलिए देवघर दुमका पे अजय नदी पे ही अजय बराज परियोजना
देवघर जामताड़ा में चलाई जाती है। इससे मतलब अजय बराज परियोजना से देवघर और जामताड़ा वाला क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है। ठीक है, ये बराज बनाया गया है अजय नदी पे। उसके बाद है गुमानी परियोजना। आपको पता है गुमानी नदी उधर है साहेबगंज वाला एरिया में, गोड्डा साहेबगंज। तो इसी गुमानी नदी पे गुमानी परियोजना चलाया जाता है, जिससे साहेबगंज और पाकुड़ जिला लाभान्वित है। साहेबगंज और पाकुड़ जिला में सिंचाई होता है गुमानी परियोजना से। जो नदी, आपको ये ज्यादा कठिन नहीं है, क्षेत्र याद करना ज्यादा कठिन नहीं है। जिस नदी जिस क्षेत्र से गुजर रही है, जिस क्षेत्र में बह रही है, लगभग उसी क्षेत्र को लाभान्वित कर रही है। पुनासी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना देवघर में है। कोनार जलाशय परियोजना गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, ये इसी क्षेत्र में से गुजरती है, इसलिए गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो में। अमानत जलाशय परियोजना, आपको पता है कि ये उत्तरी कोयल की सहायक है, तो पलामू में आकर के मिलती है। यानी कि इस अमानत नदी पे अमानत जलाशय परियोजना पलामू में चलाया जा रहा है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना पलामू में चलाया जा रहा है। औरंगा परियोजना, ये भी केचकी में उत्तरी कोयल की सहायक नदी आके मिलती है, पलामू में चलाया जा रहा है। कांची जलाशय परियोजना रांची में, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कांची जलाशय परियोजना आपका रांची में चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपका दो ठो और है, इसमें आपका दो ठो और है। 10वां आपका है मयूराक्षी, मयूराक्षी जलाशय परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी जलाशय परियोजना जो है ये आपका दुमका में है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुमका वाला एरिया से बहती है, और दुमका में इसी पे मसान जोड़ नामक एक डैम भी बनाया गया है इसी नदी पे। तो वहीं पे मयूराक्षी जलाशय परियोजना चलाया जाता है दुमका में, दुमका वाला एरिया में ये सिंचाई करती है। इसके बाद 11 है आपका, 11वां है चंदन परियोजना, चंदन जलाशय परियोजना। ये आपका गोड्डा में है। ठीक है, ये आपका गोड्डा में है, यानी इसी 11 जलाशय परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, जो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को सिंचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसमें देखिए 2000 से 10,000, ये जो बृहद था वो 10,000 से अधिक था, 10,000 हेक्टेयर से अधिक था। ये 10,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से अधिक, यानी कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कराती है। ठीक है, ये 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करवाती है। यानी इस परियोजना से, मध्यम सिंचाई परियोजना से 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच वाले भाग को, बीच वाले क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है। या वैसा परियोजना जिस परियोजना से 2000 हेक्टेयर भूमि से 10,000 हेक्टेयर भूमि के बीच में सिंचाई किया जाता है, उसको मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसमें ये मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राज्य झारखंड के अंदर, झारखंड में 600 से अधिक परियोजनाएं हैं। 600 से भी अधिक परियोजना चलाया जाता है, परियोजना
चलाया जाता है, चलाया जाता है। अपने राज्य के अंदर इस मध्यम सिंचाई परियोजना यानी कि 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर की वाले भूमि की सिंचाई करने के लिए झारखंड में 600 से अधिक परियोजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत अधिक परियोजनाएं चलाई जाती हैं आपका मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें से देखिए आपका प्रमुख, आप सब पे याद करना लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको प्रमुख प्रमुख चीजों को जानना है। और उसमें भी प्रमुख में भी 40-45 तो है, जो कि यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट है, और आपको वो याद करना है, कोई समझने वाला चीज नहीं है। आपको हम बस हिंट्स के लिए बता दे रहे हैं कि कैसे आपको उसको एक लिस्ट की तरह लिख लेना है और याद करना है। देखिए इसके तहत जो बृहद वाला के तहत 11 तो है, उसको तो आपको हम लिखवा दिए हैं, उसको छोड़े नहीं है, वो आपको पूरा लिख के याद कर ही लेना है। इसमें देखिए आपका जैसे आप लिख लीजिएगा रांची, पहले जिला लिखिएगा, जिला लिखिएगा रांची, ठीक है। उसके बाद आप रांची में कौन कौन सा परियोजना चला जा रहा है, जैसे आपका कंस जलाशय परियोजना, कंस जलाशय परियोजना, ठीक है, जलाशय परियोजना। उसके बाद आपका है कांटी, कांटी, कांटी जलाशय परियोजना। उसके बाद आपका पतरातू जलाशय परियोजना, पतरातू जलाशय परियोजना, पतरातू जलाशय परियोजना। ये सब आपका रांची में है। बार बार रांची रांची लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले अगर परियोजना लिखिएगा, इसमें भी रांची, इसमें भी रांची, एक बार जिला लिख लीजिए रांची, और उस रांची में जितना भी जलाशय परियोजना चलाया जाता है आप लिख लीजिए। पतरातू जलाशय परियोजना, सुरंगी जलाशय परियोजना, सुरंगी जलाशय परियोजना, और भी 2-3 तो है, मतलब लगभग 6-7 जलाशय परियोजना आपका रांची के अंतर्गत चलाया जाता है, ये मध्यम सिंचाई वाला के अंतर्गत, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, और भी जो भी है। उसके बाद आप लिख लीजिए एक तो जैसे देखिए पलामू, पलामू लिख लीजिए आप, ऐसे पलामू लिख लीजिए। अब पलामू में आप देख लीजिए कि जैसे मलय, सुनारे, मलय जलाशय परियोजना, मलय जलाशय परियोजना, सुनारे जलाशय परियोजना, सुनारे जलाशय परियोजना। और भी पलामू में आपका अनराज जलाशय परियोजना जैसे आपका हो गया, सॉरी ये अनराज गढ़वा में है, गढ़वा में अनराज जलाशय परियोजना, अनराज जलाशय परियोजना। आप इस तरीके से लिख लीजिए। रांची पहले जिला लिख लीजिएगा, इधर जलाशय, इधर परियोजना लिखिएगा, ठीक है। इधर अगर कुछ महत्वपूर्ण बात होगा तो वो लिखिएगा। रांची में इतना जो भी है एक जगह, पलामू में जो भी है एक जगह, गढ़वा में जो भी है एक जगह। वैसे आप एक जिला में एक बार जिला देखिएगा तो आपको उस जिला का सारा जलाशय परियोजना ध्यान में आ जाएगा। अलग अलग, ये नहीं कि रांची का लिखा फिर पलामू का फिर गढ़वा का फिर बाद में रांची का रहा है। रांची लिए एक बार तो उसका सारा जलाशय परियोजना एक जगह लिखना चाहिए, लिखना होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लगभग 40-45 तो है। आप सभी जिला का जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है आपका बुक में डाटा, आप उस बुक से इसी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर हम 40-45 तो लिखेंगे तो आप कोई फायदा नहीं है इसमें लिखवाने से, आपको खुद मिलेगा और उसमें समझाना नहीं है, उसमें जो समझाना था आपको बता दिए कि इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको बस बना लेना है और पूरा लिख लेना है, हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है बृहद सिंचाई परियोजना के बाद आता है लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। तीसरा आता है लघु सिंचाई परियोजना। तीसरा है आपका लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसमें देखिए 2000 हेक्टेयर से क्षेत्र, 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था कराता है ये। 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में व्यवस्था करवाता है, ठीक है। यानी कि वैसी परियोजना जिस परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भाग को सिंचित किया जा रहा है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। या 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम भूमि वाले भाग को जो सिंचाई करता है, जिस परियोजना के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, उसको हम लोग लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी याद रखिए। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक करता है, मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच करता है,
और जो लघु है वो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम करता है। बृहद वाला में 11 ठो जो है उसको आप याद लिखवा दिए, याद कर लीजिएगा। और मध्यम वाले में आपको बता दिए कि लगभग 40-45 महत्वपूर्ण है, उसको आप लिख लीजिएगा। इसमें देखिए लघु सिंचाई परियोजना जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम में कराता है, उसको लघु कहते हैं, ठीक है। इससे देखिए इस प्रणाली से झारखंड में 44,399 हेक्टेयर खेती हो रहा है। इससे 44,399 हेक्टेयर में खेती होता है, खेती हो रहा है। इस परियोजना से 44,399 हेक्टेयर में खेती हो रहा है। इससे ड्रिप सिंचाई से होता है और स्प्रिंकलर से होता है। इस माध्यम से ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर से होता है। यानी कि देखिए इससे क्या हुआ, बृहद सिंचाई परियोजना में बड़े बड़े नदियों पर परियोजनाएं के माध्यम से हो रहा था, मध्यम में भी परियोजनाएं चलाया जा रहा है, बट थोड़ा छोटा परियोजना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या है, इससे इस सिंचाई परियोजना से ड्रिप के माध्यम से, या फिर आपको बताए थे कि जैसे आप अपना भी स्पेशल रखे हुए हैं, अपना स्पेशल भी आप बोर रखे हुए हैं, कुआं रखे हुए हैं, उसमें मोटर डीजल पंप से आप पटा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप तीनों परियोजनाओं को देख लिए। तीनों परियोजनाओं को किस किस श्रेणी में बांटा गया, कैसे बांटा गया है देख लिए। उसके बाद आप देखिए झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले, मतलब झारखंड में ऐसा जिला जिसको सर्वाधिक सिंचाई की जरूरत पड़ता है। इस झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिला, जिसमें आपका पहला पलामू सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले पलामू, दूसरा देवघर, तीसरा गोड्डा, तीसरा गोड्डा, हजारीबाग, दुमका। इधर बृहद सिंचाई, ये बृहद सिंचाई वाले मतलब झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं ये, ठीक है। बाकी आपको झारखंड में सिंचाई के स्रोत में बताइए दिए थे कि कुआं से 30% होता है, तालाब से 20% हो रहा है, नहर से 18% हो रहा है, नलकूप से 8% हो रहा है और अन्य से 25% हो रहा है। ये सब हम आपको बता दिए थे कि, और ये भी बताए थे कि कुआं से अधिकतर गुमला में हो रहा है, तालाब से अधिकतर देवघर में हो रहा है, नहर से अधिकतर सरायकेला पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में हो रहा है, नलकूप से लोहरदगा में हो रहा है। इसे आपको बता दिए थे। यानी कि आपका सिंचाई प्रणाली जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आपका एक टास्क है, होमवर्क है कि मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो भी 40-45 इंपॉर्टेंट सिंचाई परियोजनाएं हैं वो किस क्षेत्र में है, और परियोजना का नाम उस क्षेत्र का आप जैसे बताए थे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और जो 11 बताए थे उसको भी याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी आपका इसमें कुछ नहीं है, जो था बता दिए। सिंचाई प्रणाली खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, झारखंड जियोग्राफी का है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, या नंबर आपको बताया है उसके माध्यम से आप मैसेज कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। धन्यवाद।